एक हरे भरे जंगल में एक छोटी सी चींटी रहती थी। वो आकार में बहुत छोटी थी, लेकिन उसका हौसला और मेहनत बहुत बड़ी थी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण जंगल में फैलती, तब वो अपनी आंखें खोलती और बिना समय गंवाए अपने काम में लग जाती। उसका एक ही लक्ष्य था, खाना इकट्ठा करना और अपने घर को सुरक्षित बनाना। वो छोटे छोटे अनाज के दाने ढूंढती, उन्हें अपने सिर पर उठाती और धीरे धीरे अपने बिल तक ले जाती। ये काम आसान नहीं था। कभी रास्ते में बड़े पत्थर आ जाते, कभी हवा तेज चलती और कभी दूसरे जानवर उसे परेशान करते। जंगल में एक टिड्डा भी रहता था। वो बहुत आलसी था। दिन भर पेड़ों पर बैठकर गाने गाता और मस्ती करता। उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी वो चींटी को मेहनत करते देखता, वो हंसने लगता। एक दिन टिड्डा बोला, अरे छोटी चींटी, तुम क्यों इतनी मेहनत करती हो? देखो मौसम कितना अच्छा है, आओ मेरे साथ बैठो और मज़े करो। चींटी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी समय मेहनत करने का है। अगर मैं आज काम नहीं करूँगी तो आने वाले समय में मुझे परेशानी होगी। टिड्डा इसकी बात सुनकर और ज़ोर से हंसा, तुम बेकार में अपना समय बर्बाद कर रही हो, जिंदगी का मज़ा लेना चाहिए। लेकिन चींटी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो हर दिन पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगी। सुबह से शाम तक वो खाना जमा करती और अपने घर को मजबूत बनाती। दिन धीरे धीरे बीतते गए। मौसम बदलने लगा, ठंडी हवाएं चलने लगीं, आसमान में बादल छा गए और कुछ ही दिनों में सर्दी का मौसम आ गया। अब जंगल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पेड़ों पर फल कम हो गए थे, ज़मीन पर अनाज मिलना मुश्किल हो गया था। सभी जानवर अपने अपने घरों में छिपने लगे। चींटी अपने घर में आराम से थी। उसके पास खाने का अच्छा भंडार था। वो गर्म और सुरक्षित जगह पर बैठी थी, क्योंकि उसने पहले ही मेहनत करके सब कुछ तैयार कर लिया था। लेकिन दूसरी तरफ टिड्डा बहुत परेशान था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो ठंड से कांप रहा था और भूख से बेहाल था। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो सोचने लगा, काश मैंने भी चींटी की तरह मेहनत की होती, आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आखिरकार वो हिम्मत करके चींटी के घर के पास गया। उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। चींटी ने दरवाज़ा खोला और उसे देखा। टिड्डा बहुत कमज़ोर और दुखी लग रहा था। टिड्डा बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। आज मैं भूखा हूँ और ठंड से कांप रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? चींटी का दिल बहुत दयालु था। उसने टिड्डे को अंदर बुलाया, उसे खाना दिया और बैठने के लिए जगह दी। टिड्डा खाना खाकर थोड़ा ठीक महसूस करने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, तुमने मेरी इतनी मदद की जबकि मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। चींटी ने प्यार से कहा, गलती हर किसी से होती है, लेकिन उससे सीखना सबसे ज़रूरी होता है। टिड्डा बोला, मैंने अपनी गलती से बहुत बड़ी सीख ली है। अब मैं कभी आलस नहीं करूँगा और हमेशा समय पर मेहनत करूँगा। चींटी मुस्कुराई और बोली, यही समझदारी है। मेहनत और समय का सही उपयोग हमें मुश्किल समय में बचाता है। उस दिन के बाद टिड्डा बदल गया। जैसे ही सर्दी खत्म हुई और मौसम फिर से अच्छा हुआ, उसने भी मेहनत करना शुरू कर दिया। अब वो दिन भर गाने गाने के बजाय काम करता और भविष्य के लिए तैयारी करता। धीरे धीरे वो भी समझदार और जिम्मेदार बन गया। अब जंगल के दूसरे जानवर भी उससे सीख लेने लगे। चींटी और टिड्डा अच्छे दोस्त बन गए। दोनों साथ मिलकर काम करते और एक दूसरे की मदद करते। जंगल में अब ये कहानी हर कोई जानता था। छोटे बड़े सभी जानवर इस कहानी से प्रेरणा लेते थे।